वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त में सबसे ज़्यादा असर अगर पेस्टिसाइड का किसी पर वो हो रहा है तो हमारे खान पान पर, दैनिक दिनचर्या पर। स्वस्थ रहने के लिए योग व्यायाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को इतना हेल्दी रखें कि अपनी ताकत अपने कामकाज और दैनिक दिनचर्या में दिखा सकें। लेकिन जो हम खा रहे हैं क्या वो शुद्ध है, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है, और ना केवल व्यक्ति के लिए, साथ ही व्यापार के लिए भी। तो हमारे साथ श्याम मसाले के एमडी और राजस्थान में मसालों के किंग के तौर पर अपनी पहचान बना चुके श्याम मसाले के रूप में अग्रणी और राजस्थान के विभिन्न मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठा रहे रामोतार अग्रवाल जी, स्वागत है राजस्थान चौक पर जी। ये आईपीएम क्या है? देखिए अंकित जी, आईपीएम का अर्थ है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हमारे यहाँ नॉर्मली दो प्रकार की खेती प्रचलन में है। पहली जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती है, जिसके अंदर सिर्फ 1 या 1.5% लैंड है जिस पर ऑर्गेनिक खेती होती है। दूसरी है परंपरागत खेती। परंपरागत खेती के अंदर किसान अपने अनुभव से खेती करता है और खाद और कीटनाशक दवाएं का उपयोग भी अपने अनुभव से करता है बिना किसी पेस्ट मैनेजमेंट के। जी। आईपीएम में क्या होता है कि किसान को एक प्रोग्राम दिया जाता है कि आपको इतनी एकड़ ज़मीन के अंदर इतनी खाद डालनी है आपको, और अगर कीड़ा लग जाता है फसल के अंदर तो आपको दवाइयाँ डालनी है, इतनी मात्रा में डालनी है। अगर उस दवाई से कीड़ा ख़त्म नहीं होता है तो हम उसको दूसरी दवाई देते हैं ताकि वो कीड़ा ख़त्म हो जाए। जी। तो इस तरह एक जैसे एक इंडस्ट्री वर्क करती है, वैसे ही खेती के अंदर एक मैनेजमेंट तय करता है कि आपको कितनी खाद डालनी है और कितनी दवाएं डालनी है। उससे जो उपज जो निकल के आती है वो 100% स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती है। वो हम कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपन उसको खाने में काम में ले सकते हैं। ये इसका मेनली आईपीएम का अर्थ है। जी, लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी? कुछ सालों से किसानों द्वारा पेस्टिसाइड का उपयोग कुछ ज़्यादा करने लगे हैं, और जब ये मसाले विदेशों में जाकर के और फेल हुए, प्रॉब्लम आई, तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया और उन्होंने पूरे देश के अंदर मसालों के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लगभग 5,500 सैंपल लिए थे और उससे उनको संज्ञान हुआ कि भाई इसमें तो पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा आ रही है। इसके पहले पूर्व में कभी पेस्टिसाइड की जांच मसालों में नहीं होती थी, इंडस्ट्री को भी पता नहीं था। उस मुहिम के अंदर ये उनको जानकारी हुई, तब ये पेस्टिसाइड का मामला सामने आया। तो अब ये माने कि मसाले ना केवल भारत के लिए, साथ ही वैश्विक बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी उन मानकों पर तय है जहां बिक्री किए जा सकते हैं। बिल्कुल 100% है कि भाई आईपीएम क्वालिटी के जो मसाले हैं पूरी दुनिया में कहीं भी जाए उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ये शुद्ध है कि इसको अगर व्यक्ति काम में लेता है तो वो 100% स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, उसको कोई हानि नहीं है, उसको कोई बीमारी की तकलीफ नहीं है। आज देखो एक डॉक्टर भी है ना, अगर सलाह देता है कि फूड का बताता है उसको कि भी आपको इतनी सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, लेकिन उस कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि जो सब्जियां वो ले रहा है वो सब्जियां भी शुद्ध है कि नहीं है। जी। तो अपना जो आईपीएम खेती अगर करते हैं, अगर उसके माध्यम से अपन उपज लेते हैं या सब्जियां भी उगाते हैं तो वो 100% सुरक्षित आएगी, जब भी उसके लिए लाभदायक है। अन्यथा वो दवा खाना भी खा रहा है ना तो उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं सही खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है, राजनीतिक सवाल हो जाता है, किसान की बात करते हैं, किसान को क्या लाभ? देखिए, हमारी कंपनी और कुछ कंपनियां जो आईपीएम खेती करवा रही है वो किसान को उसकी उपज का मूल्य ज्यादा देता है, उसको ये आश्वासन देता है कि आप खेती करिए, हम आपको नॉर्मल जो भाव मिलता है उससे हम ज्यादा देंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इससे किसान प्रेरित होकर खेती कर रहा है, आईपीएम खेती, वो खुश है, वो इसके लिए आगे बढ़ रहा है और निरंतर मेरे को लगता है हर साल इसके अंदर वृद्धि होती जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ गई होगी? कॉस्ट नेचुरल से 10 से 15% बढ़ी है जी, लेकिन हमारा उपभोक्ता इसको देने के लिए तैयार है। अच्छा, कौन से, पूरा उपभोक्ता या एक सेगमेंट इसमें भी बन गया है? देखिए, एक सेगमेंट तो है ही है जी, पूरा उपभोक्ता तो कभी नहीं हो सकता है जी, लेकिन एक जो सेगमेंट स्वास्थ्य के लिए सजग है कि मेरे को क्वालिटी अच्छी लेनी है, वो इसको पे कर रहा है। लेकिन रामोतार जी, एक सवाल बड़ा हो जाता है कि चलो आप ठीक है प्रीमियम या कहें कि आईपीएम के नाम पर एक उपभोक्ता को तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन दूसरा भी अच्छा रहे, वो भी तो जिम्मेदारी है।
देखिए हमें शुरुआत करनी है जी। शुरुआत करेंगे तो आगे धीरे धीरे उस उनके अंदर लोग शामिल होते जाएंगे और व्यवस्था बन जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी का स्टेटमेंट आया था जी। कि हमारे किसान यूरिया का उपयोग कम से कम करें, इससे जो आगे आने वाली नस्ल है उससे बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जल, हमारी मिट्टी, उसको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने किसानों से अपील करी है कि आप यूरिया और इन दवाइयों का उपयोग कम से कम करें। जी। ये मोदी जी का संदेश है, वो लागू कर रहे हैं। हमने तो सरकार की बात सुनी है और जी। मोदी जी की भी बात सुनी है और संज्ञान लिया है, हम अपना काम कर रहे हैं। जी। तो आईपीएम में कोई मशीनरी भी चेंज होती है कि आपकी ये प्रोसेस वही है, बस माल जो कच्चा आ रहा था खेतों से वो थोड़ा सा अलग आ रहा है? हाँ, प्रोसेस सारा वही है। जो कच्चा माल आ रहा है, जो कंपनियां इस आईपीएम खेती करवाती है उनके माध्यम से लेते हैं और वो टेस्टेड आता है। तो ये माने कि जो आईपीएम उत्पाद दे रहा है उसे फूड सेफ्टी विभाग से अब डरने की जरूरत नहीं है। फूड सेफ्टी विभाग से तो पहले भी नहीं थी बात ये। फूड सेफ्टी विभाग कोई डराता नहीं है, वो तो ये कहता है कि जो आप खौफ तो होता है, बना रहे हो वो सही बनाओ आप जी। वो कभी नहीं डराता है, वो ये कहता है कि जो मानक है वो मानक स्तर पर होना चाहिए। जी। तो एक मोटा सवाल जो मैंने पूछा था, आपने कहा 10 से 15% आय बढ़ेगी। अमूमन जब आप खरीदते हो, अलग अलग राज्यों से अपने प्रोडक्ट खरीदते हो, तो क्या लाभ कौन से स्टेट ने सबसे पहले इसे चुना कि हम इस तरीके के जो खेती में है मानक सेट करेंगे? कौन से राज्य के किसान सबसे ज़्यादा सचेत हैं, जागरूक हैं ऐसे उत्पादों के लिए जो उनकी आय भी बढ़ाएगा, साथ में भारत और देशवासियों और विश्व के लोगों का स्वास्थ्य भी? देखिए, इंडिया के अंदर कुछ इलाके तो ऐसे हैं वो पहले से ही पेस्टिसाइड का उपयोग कम करते हैं जी। जिसके अंदर असम, मणिपुर, नागालैंड ये इलाके हैं। इसके अलावा भद्राचलम का एरिया है, साउथ के अंदर है, बल्लारी का एरिया है, वो ऑलरेडी इसको अपना रहे हैं। जी। हम अपने राजस्थान के अंदर बात करें, राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर कोई इलाका है और धनिया के अंदर रामगंज मंडी का इलाका है। वो ऑलरेडी इसके अंदर है। काफ़ी सारे स्टेट है जिसके अंदर ये आईपीएम खेती का प्रयोग, आईपीएम खेती उगाई जा रही है। और कौन कौन से मसाले अगर बात करें, जैसे राजस्थान में तो जीरा भी बहुत होता है, इसबगोल भी बहुत होता है, और भी बहुत सारे मसाले हैं जो राजस्थान के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। मिर्ची यहाँ की मथानिया की बड़ी प्रसिद्ध है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो कौन से मसाले हैं जिन्हें इस श्रेणी में रखा जाए ताकि वो जब इंटीग्रेटेड होकर चीज़ें सामने आए तो उनमें पेस्टिसाइड की मात्रा कम हो और गुणवत्तायुक्त रूप से अच्छे भी रहें? इसमें मेनली जीरा है जिसके अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा थोड़ी अधिक मानी गई है जी। उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा धनिया है वो काफ़ी ठीक है, फिर भी अगर उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो आईपीएम आ जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मेथी है, सौंफ है, उसके अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा नहीं है, वो कंट्रोल वे में डाली जाती है। राई है, अजवाइन है, इनका भी ठीक है। लाल मिर्च का कुछ बहुत कम इलाका रह गया है, बाकी मेनली लाल मिर्च है जो साउथ के इलाकों में, एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में पैदा होती है जी। और अभी इस साल जो क्रॉप आई है, नई क्रॉप है, उसमें निश्चित रूप से दवाइयों का उपयोग हर किसान ने ही कम किया है। जो लास्ट ईयर क्या था उसके मुकाबले कम किया है, ये संज्ञान लिया है किसानों ने। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आपसे संवाद किसानों के लिए ही है, बेसिकली ये श्याम मसाले या रामतौर जी के लिए नहीं है, ये किसानों को भी समझाने के लिए है कि अगर वो इस पूरी मुहिम में सहयोग करते हैं तो इंडस्ट्री का भला होगा और वो एंड यूजर, अगर उत्पाद किसानों से ही खरीदा जाना है तो जब किसान ये फसल बोता है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखे, जैसे बीज खरीद में भी, खेत में भी और उस दौरान भी, मतलब क्या क्या आपको लगता है कि एज ए उद्यमी कि आपके पास जब प्रोडक्ट तैयार हो रहा हो तो किसान इन चीज़ों का ध्यान रखे ताकि आईपीएम जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उनमें जो मानक हमने इंडस्ट्री ने तय किए हैं बिक्री के लिए, उत्पाद जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, उनके हिसाब से हो, किसान के नज़रिए से वो क्या ध्यान रखे? किसान की नज़र से वो बीज अच्छा खरीदता है और उसको जो उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ जो खाद डालता है, यूरिया डालता है या कुछ खाद डालता है, और जो पेस्ट आ जाता है जी, उसके अंदर जो दवाएं डालता है उसको खासकर उन्हीं का ध्यान रखना है जी। अगर उसका ध्यान रखता है तो नेचुरली ये उसकी भूमि है उसके अंदर उत्पादन अच्छा आ जाएगा। इतना सा ही है कि पहली साल में थोड़ा उत्पादन कम आएगा, जैसे जैसे वो मिट्टी इसके अंदर रवा होती जाएगी जी जी, कि उसमें दवाएं का उपयोग कम होगा, वो निश्चित रूप से अच्छा फल देना लग जाएगी। और मेरे को नहीं लगता इसमें किसान को कोई दिक्कत आती है।
किसान खुश रहेगा। तो आपने अपनी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अब आईपीएम में डाल दी है, कितना लगभग मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें? अभी हमारा एनुअली जो कैपेसिटी है हाँ वो 25,000 टन की है। जी जी। तो इसके आधार पे आईपीएम कितना प्रतिशत रहेगा? करीब 10-15% धीरे धीरे हमारे बढ़ाएंगे? सारे मसाले ही आईपीएम ला रहे हैं जी। अभी कुछ आइटम रेपर नए नहीं आए हैं जी बाकी हर क्वालिटी हर प्रोडक्ट जी जी। हम आईपीएम ही लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे शायद आईपीएम वाले ही ये दिख रहे हैं सारे आपके? प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो हाँ, एक बार बता भी दीजिए दर्शकों को, थोड़ा सुविधा भी रहेगी कि ये चीजें आईपीएम है। देखिए चना मसाला, सांबर मसाला, जी जी। सब्जी मसाला, गरम मसाला, ये खासकर से जीरा पाउडर, चाट मसाला, किचन किंग, ये सभी मसाले हैं आईपीएम है। और जी। ब्लैक पेपर, आपकी वाइट पेपर, इसके अलावा लाल मिर्च, तो ये धनिया, मोटे मसाले भी रखे हैं बिना पिसे हुए और भी ये- आईपीएम में आते हैं? ये गरम मसाला है, साबुत अच्छा। है, एक ब्लेंड बनाए हैं, हाँ। ये भी 100% आईपीएम है। जी जी। इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट, करीब 12 प्रोडक्ट डाले गए हैं वो सारे आईपीएम है। और हम इसको टेस्ट करा के दे रहे हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। अगर कोई व्यक्ति हमारे से क्वेश्चन पूछता है तो हम टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं और हम ये भी कहते हैं कि आप इसको उस लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए, आपको 100% रिजल्ट सही मिलेगा। वैसे तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की बात हो जाती है, लेकिन आपके साथ साथ कितने लोग अब इस सेक्टर में आ गए हैं, और क्या आपके सेगमेंट में जो मसाले से जुड़े हुए व्यापारी हैं, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, उनसे आपकी अपील है? देखिए अभी तक ऐसा सामने आया नहीं है कि कोई दूसरी इंडस्ट्री आईपीएम कर रही है। तो सबसे पहले आप ही हैं। ये तो हमने गर्व किया और है। गौरव दोनों की बात है। जी। ये राजस्थान में पहले हैं, पूरे भारत में आप मतलब इस? अभी इंडिया में पहली शुरुआत करी है हमने। जी जी। अभी तक ऐसा कोई सामने आया नहीं है कि कंपनी शुरुआत कर रही है। जी जी। जो बड़ी कंपनियों से बात करी तो उन्होंने कहा हम तो आईपीएम कर ही नहीं सकते हैं। जी जी। कारण क्या है, इतनी पैदा ही नहीं होती है। हमें तो एक वचन दिया हमने अपने उपभोक्ता को कि हम आपको जो उत्पाद देंगे वो 100% सुरक्षित होंगे, वही देंगे और हम अपना वचन निभाएंगे। बाकी को भी साथ में लाएंगे और कदम कोशिश तो कदम हम बढ़ाए यही कर रहे हैं, हम तो उपभोक्ता को जागरूक कर रहे हैं, इंडस्ट्री को भी कर रहे हैं जी और किसान को भी कर रहे हैं। जी। जो स्वास्थ्य के प्रति सजग है वो जुड़ते जाएंगे, नहीं है जो नहीं जुड़ेंगे। एक सवाल आपके डीलर के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि वो देख रहे होंगे तो कहेंगे उनका मुनाफा तो कम नहीं होगा ना? नहीं, हमारे जो क्योंकि लागत व्यापारी बड़ी है आपकी, हमारे आप किसान को पैसा दे रहे हैं, आपके चूंकि प्रोडक्ट लाइन भी नई आई है, नए आपने रैपर वैपर पूरी पैकेजिंग नया सिस्टम हो गया है, तो खर्चा तो बढ़ा है, तो कहीं देखो, सेठ जी कम ना कर दें उनका? हमारा खर्चा बड़ा है, मार्केट में अप डाउन बहुत आते हैं जी। मैं कंपनी की परचेज देखता हूँ हाँ। तो अप डाउन के अंदर हम अपने मार्जिन को एडजस्ट कर रहे हैं। हम जो कॉस्ट बढ़ी है हमारे व्यापार पर नहीं डाल रहे हैं, उसको वही मुनाफा मिल रहा है, बल्कि उनकी सेल बढ़ेगी तो मुनाफा उनका बढ़ेगा जी। उनका मुनाफा नहीं घटेगा। चलो बिल्कुल, तो आपकी आर्थिक सेहत भी बढ़िया रहे और जो खान पान में आपके मसाले डल रहे हैं उनके स्वाद के साथ सेहतमंद भी रहे, ऐसी उम्मीद है। खैर, भारत में एक नई शुरुआत इस राजस्थान की इकाई ने की है आईपीएम मसाले लाकर, और ये मसाले शुद्ध हैं, सेहतमंद रखने वाले हैं और आपके स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं डालने वाले हैं, जैसा कि रामोतार जी ने कहा है। खैर, इनके पास पूरे सर्टिफिकेट हैं। इनका कहना है कि ये उन तय मानकों पर खरे उतरते हैं और इसमें सबसे बड़ा सहयोगी जो है वो किसान है। तो ऐसे में किसान कम अगर पेस्टिसाइड्स का उपयोग करता है तो ना केवल उनके परिवार के लिए, साथ ही देश की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। खैर, सीधा सीधा मामला मुनाफे से जुड़ा है, लेकिन मुनाफा सेहत से जुड़ा है। राजस्थान चौक से आप जुड़े रहिएगा, आपको ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें और आपकी सेहत और आपके व्यापार से जुड़ी हुई हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए रामोतार जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए राजस्थान चौक से। धन्यवाद, नमस्कार।